अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के लाजपत नगर के एक मकान में माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही तरावी का एहतमाम किया जा रहा है, जिसको लेकर बजरंग दल को एतराज़ हो रहा है और माहौल कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। इत्तला पाकर थाना खड़गर इंचार्ज राजेश कुमार सोलंकी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों तबकों को समझाया। लाजपत नगर वाक़े जाकिर आयरन स्टोर है, जिसके मालिक जाकिर हुसैन ने अपने गोदाम के एक हिस्से में तरावी का एहतमाम किया। तरावी के दूसरे दिन इलाके में रहने वाले बजरंग दल से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद ने यह कहते हुए एतराज़ जताया कि इस जगह को मजहबी मुकाम बनाने की तैयारी की जा रही है और हंगामा शुरू कर दिया। जाकिर हुसैन के लाख समझाने के बावजूद भी ये सिर्फ 7 दिनों के लिए है, मगर एतराज़ करने वाले कोई बात नहीं माने और लगातार हंगामा करते रहे, जिसके बाद इंस्पेक्टर खटगर ने आला अफसरान को इसकी खबर दी और सीओ खटगर शैलजा मिश्रा भी वहां पहुंच गई और पुलिस की निगरानी में तरावी मुकम्मिल कराई और कहा कि अब यहां कोई तरावी नहीं पढ़ी जाएगी। जिसके बाद बजरंग दल से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंद अनासिर तसल्ली पाकर वहां से रवाना हो गए। पुलिस ने एक पिकेट को वहां पर तैनात कर दिया और नमाज तरावी को जाकिर हुसैन के घर पर नहीं पढ़ने की हिदायत जारी की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत की मनसूखी के खिलाफ कांग्रेस ने मुल्क गिर तहरीक शुरू करते हुए इनके साथ इजहार एकजहती के लिए नई दिल्ली में राजघाट समेत मुल्क भर के जिला हेडक्वार्टर और रियासती दारकूमतों में सत्याग्रह किया है। कांग्रेस के लीडरों ने महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने सत्याग्रह करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आइन बचाओ जमहूरियत बचाओ संकल्प सत्याग्रह में राजघाट पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के सीनियर लीडरान और कारकुनान मौजूद थे, जहां कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी शोला बयानी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बुज़दिल और मगरूर शख्स करार देते हुए चैलेंज किया कि हुकूमत इनकी रुकनीत भी मनसूख करके दिखाए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मेरे शहीद वालिद की तौहीन की जाती है, मेरी माँ की तौहीन की गई, एक शहीद के बेटे को मीर जाफर और गद्दार कहा गया। उत्तर प्रदेश के जिले के चांदपुर असेंबली से समाजवादी पार्टी के एमएलए स्वामी ओमेश इस बार रमजान की ईद पर कुछ खास करना चाहते हैं। ईद के मौके पर वो हेलीकॉप्टर के जरिए नमाजियों पर फूलों की पत्तियां निछावर करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को एक मकतूब अरसाल करके इजाज़त तलब की है। उन्होंने कहा कि ईद मुसलमान भाइयों का मुक़द्दस त्यौहार है। इसके अलावा असेंबली हल्के में मुस्लिम तबके के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। ऐसे में हमने डीएम को मकतूब अरसाल करके कहा कि वो हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात करने इनका इस्तकबाल करने की इजाज़त दें। साबिक रियासती वजीर और एमएलए स्वामी ओमेश ने बिजनौर के जिला मजिस्ट्रेट को खत लिखकर ईद पर नमाजियों पर फूल बरसाने की इजाज़त मांगी। एमएलए ने कहा कि ईद के मौके पर मुसलमान भाइयों के एहतराम, इस्तकबाल और इबादत के लिए वो चांदपुर ईदगाह में तकरीबन आधे घंटे तक हेलीकॉप्टर के जरिए नमाज अदा करने वाले नमाजियों पर उनकी पत्तियां निछावर करना चाहते हैं। इसके लिए इजाज़त चाहते हैं। हुकूमत कर्नाटक का मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म करने का फैसला नाइंसाफी और खुली इस्लाम दुश्मनी का इजहार है। कई सालों से मुसलमानों को हासिल 4% रिजर्वेशन को रियासती असेंबली इंतखाबात के करीब खत्म करना और दूसरे गैर मुस्लिम तबकात को खुश करना ये एक मनसूबाबंद साजिश है और हुकूमत की बदनीयती और मुसलमानों के तई नफरत व अदावत की मिसाल है। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के नायब सदर और जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के सदर मौलाना सैयद तनवीर हाशमी और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद अली खाजी ने एक मुश्तरका बयान में किया। मौलाना तनवीर हाशमी ने मजीद कहा कि रियासत कर्नाटक की साबिका सेकुलर हुकूमत ने 4% रिजर्वेशन मख्तस किया था ताकि इस रिजर्वेशन की बदौलत सूबे के मुसलमानों की तालीमी, इक़्तिसादी और माशी पसमानदगी दूर की जा सके। मगर अफसोस के मौजूदा रियासती हुकूमत तासुब व फ़िरका परस्ती में इस कदर अंधी हो गई है कि रातों रात मुसलमानों को हासिल 4% रिजर्वेशन ख़त्म करके दूसरे गैर मुस्लिम तबकात को महज इसलिए खुश किया ताकि इसका फ़ायदा आने वाले असेंबली इंतखाबात में इन्हें भरपूर मिल सके। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दीगर पसमानदा तबकात के तहत मुसलमानों के 4% कोटा खत्म करने हुकूमत कर्नाटक के फैसले की सताइश की और कहा कि मजहबी खतूत पर कोटा दस्तूरी तौर पर जायज़ नहीं। जिला बीदर के देहात गोराटा और जिला रायचूर के मुकाम डबरपुर में आम जलसों को मुखातिब करते हुए उन्होंने मुसलमानों के लिए वोट बैंक सियासत के तहत 4% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए कांग्रेस पर तनकीद की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत ने नया कोटा फराहम करते हुए दर्ज फहरिस्त अक़वाम को इंसाफ देने की कोशिश की है। जुमरा 2 भी सिर्फ मुसलमानों के लिए था और बीजेपी हुकूमत ने इसे गैर दस्तूरी करार देते हुए ख़त्म किया और इस कोटे को रियासत के तबकात ओकालेगा और वीराशेवा लिंगानियत में तकसीम किया है।
कांग्रेस के सीनियर कायद शशि थरूर ने आज कहा कि राहुल गांधी को हद तक इज्जत के एक मुकदमे में 2 साल की जेल की सजा में एक उम्मीद की किरण ये है कि इसने बेमिसाल अपोजिशन इत्तेहाद को जन्म दिया है। उन्होंने एनडीटीवी को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने देखा है कि इलाकाई अपोजिशन जमातें अपनी अपनी रियासत में कांग्रेस को एक मुखालिफ तस्वुर करती हैं। अब हकीकत में वो सामने आई है और हमारे साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में केजरीवाल को, बंगाल में ममता बनर्जी को और हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव को देखा है। ये वो शख्सियतें नहीं है जो माजी में किसी भी तरह कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये चीज़ बीजेपी की कार्रवाई के गैर इरादी नतायज के कानून में पेश किया जाने वाला सबूत नंबर 1 है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और बंगाल की वज़ीर आला इनकी हममंसब ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह जमहूरियत के लिए एक स्याह दिन है। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि हमारे कांग्रेस के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह हद तक इज्जत केस में फंसाना दुरुस्त नहीं है। शशि थरूर ने राहुल गांधी के खिलाफ इल्जामात को मज़ाक़ा ख़ैज़ करार दिया। केरला में बरसर इख्तिदार सीपीआईएम ने कहा कि लोकसभा से राहुल गांधी को नाअहल करार दिए जाने पर इसने जो बयानात दिए, इसका मकसद कांग्रेस कायद की तायीद करना नहीं है, बल्कि बीजेपी की गैर जमहूरी कार्रवाई की मुखालिफत करना है, जैसे ईडी और सीबीआई का बीजेपी और आरएसएस की तरफ से भेजा इस्तेमाल। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी एमवी गोनंदन ने कहा कि बायां बाजू जमात ने गैर जमहूरी कार्रवाइयों के खिलाफ हमेशा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। हम राहुल गांधी की तायीद नहीं करते, लेकिन इनके खिलाफ गैर जमहूरी कार्रवाई की मुखालिफत ज़रूर करते हैं। कनाडा के दारकूमत ओटावा में मुसलमान नौजवान को रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ओटावा के रेलवे स्टेशन पर तैनात गार्ड ने मुसलमान नौजवान अहमद को नमाज पढ़ने से रोकते हुए कहा कि आपकी नमाज पढ़ने से दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे। गार्ड ने मुसलमान नौजवान को आइंदा रेलवे स्टेशन की हुदूद में नमाज ना पढ़ने की वार्निंग भी दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान नौजवान रेलवे स्टेशन के खाली हॉल में नमाज अदा कर रहा था, जहाँ लोग मौजूद नहीं थे। मुसलमान नौजवान को नमाज से रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी से हिस्सा लेने का ऐलान करते हुए कहा कि मजालिस मुकामी के मुजवज़ा इंतखाबात में बीआरएस शिद्दत से मुकाबला करेगी। केसीआर ने आज जिला नांदेड़ के खंदार लोहा इलाके में बीआरएस के जलसेआम से खिताब किया। महाराष्ट्र में बीआरएस की यह दूसरी बड़ी रैली और जलसेआम था। पहला जलसा नांदेड़ में मुनक़िद हुआ था। केसीआर महाराष्ट्र की सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और वहाँ के मुकामी कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। जलसे-आम से खिताब में केसीआर ने बीजेपी कायद और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने सवाल किया था कि महाराष्ट्र में केसीआर का क्या काम है। चीफ मिनिस्टर ने फडणवीस का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से मैं हर रियासत को जाने आज़ाद हूँ, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर तेलंगाना की तरह तरक्याती काम देवेंद्र फडणवीस अंजाम देते तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं महाराष्ट्र में तेलंगाना की तरह तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल करूँगा। केसीआर ने बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि दोनों पार्टियां एक सिक्के के 2 रुख है। दोनों ने महाराष्ट्र में किसानों और दीगर तबकात के मसाइल को फरामोश किया है। केसीआर ने ऐलान किया कि अनकरीब महाराष्ट्र से किसानों का तूफान उठेगा और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इम्कान है कि 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे। राय के मुताबिक नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद तिरुपति वनडे भारत ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के जदीदकारी कामों का संग बुनियाद भी रखेंगे। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में पार्टी के सीनियर कायद डी श्रीनिवास ने आज घर वापसी करके दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। डी श्रीनिवास और इनके फर्जंद साबिक मेयर निजामाबाद डी संजय आज गांधी भवन पहुंचकर तेलंगाना इंचार्ज मानिक राव ठाकुर की मौजूदगी में कांग्रेस में वापसी का ऐलान किया। डी श्रीनिवास 2004 में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के वक्त प्रदेश कांग्रेस के सदर थे। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 2004 और 2009 में वो काबीना में शामिल रहे। 2015 में उस वक्त की टीआरएस में शमूलियत के बाद इन्हें राज्यसभा की रुकनियत दी गई। डी श्रीनिवास पार्टी में ज़्यादा सरगर्म नहीं रहे और चीफ मिनिस्टर केसीआर से इख्तलाफात के सबब पार्टी से दूरी इख्तियार कर ली। डी श्रीनिवास के फर्जंद अरविंद 2019 में बीजेपी टिकट पर निजामाबाद हल्के से मुंतखब हुए, जबकि साबिक मेयर डी संजय अपने वालिद के साथ बीआरएस में शामिल रहे। राज्यसभा की मियाद की तकमील के बाद डी श्रीनिवास ने घर वापसी का फैसला किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक में मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात बीजेपी हुकूमत की जानिब से बर्खास्त किए जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला अमित शाह या तो तज़ब्ज़ब का शिकार हैं या दानिस्ता तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
असौदीन ओवैसी ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों के ज़ैली तबक़ात और ज़ैली ज़ातों को मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए, बल्कि हुआ नूर कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर इनके समाजी और मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। तहफ़्फ़ुज़ात इन्हें मजहबी अक़लियती मौक़िफ़ के तहत नहीं दिए गए थे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक के बीदर में एक रैली से खिताब करते हुए ये कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दस्तूर के तहत नहीं दिए गए। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के सिलसिले में पुराने शहर हैदराबाद में ख़रीदारों का हुजूम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ख़ासतौर पर चार मीनार के अतराफ़ व इकनाफ़ के इलाकों में आवाम के अज़दाम की वजह से गाड़ी रानों को अपनी गाड़ियाँ पार्क करने में काफ़ी परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माह रमज़ान की मुनासिबत से न सिर्फ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बल्कि अतराफ़ व इकनाफ़ के अजला से भी अवाम और ताजिर ख़रीदारी के लिए चार मीनार का रुख करते हैं। कई लोग अपने अफराद ख़ानदान के साथ तारीख़ी मक्का मस्जिद में इफ्तारी करने और नमाज़ों की अदायगी के लिए भी पहुँच रहे हैं। मक्का मस्जिद के अलावा अतराफ़ व इकनाफ़ की मसाजिद में भी नमाजियों और तरावी पढ़ने वालों का एक बड़ा हुजूम देखा जा रहा है। इस सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए GHMC के अहदेदारों ने पार्किंग की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। चार मीनार के अतराफ़ व इकनाफ़ के इलाकों में पूरे माह रमज़ान के दौरान ट्रैफिक एक मसला बन जाता है। पैदल चलने वालों का ही हुजूम इतना ज़्यादा होता है कि गाड़ी वालों के लिए रास्ता नहीं होता। ऐसे में अगर कोई किसी दुकान के आगे अपनी गाड़ी खड़ा कर देता है तो इससे न सिर्फ पैदल राहगीरों को बल्कि गाड़ी वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात ट्रैफिक मुंजमद हो जाता है। रमज़ान के दौरान फुटपाथ पर भी छोटे तीरों का कब्जा हो जाता है और सड़कें भी इतनी वसी नहीं है कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके। साउथ जोन ट्रैफिक ACP श्रीनिवास राव ने बताया कि इन मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए ट्रैफिक पुलिस और GHMC की जानिब से गाड़ियों की पार्किंग के लिए आर्जी इंतजाम किए गए हैं। चार मीनार आउटर रिंग रोड के अलावा इनर रिंग रोड की खाली जगहों की निशानदेही की गई है, जहां गाड़ियों को मुफ्त पार्किंग की सहूलत दी जा रही है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बॉक्सर निखत जरीन को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम के ज़ुमरे में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। निखत जरीन ने दिल्ली में मुनक़िदा इस चैंपियनशिप में 2 मरतबा की एशियन चैंपियन वियतनाम की नाम नेग्युन थाई को 5-0 से शिकस्त दे दी। निज़ामाबाद के रहने वाली निखत जरीन का वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के लिए ये दूसरा गोल्ड मेडल है। चीफ मिनिस्टर ने अपने पैगाम में कहा कि निखत की कामयाबी पूरी रियासत के लिए काबिल फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने और खेलों में रियासत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की बहबूदी के लिए पाबंद है। तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने नेकलिस रोड पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद और 45 फीट वसी ज़ेर तनसीब मुजस्मे के कामों का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्मे की तनसीब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को मुजस्मे की नकाबकशाई अमल में लाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने आज महकुमा इमारत विश्वरा के सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू और इंजीनियर एंड चीफ गणपति रेड्डी के हमरा मुजस्मे के कामों का मुआयना किया। अहदेदारों को हिदायत दी कि 10 अप्रैल तक मुजस्मे के और आसपास के कामों को मुकम्मिल कर लिया जाए। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हाईटेक पैमाने पर पहली मरतबा AC स्लीपर बसों को मुतारिफ करने का ऐलान किया। पहले मरहले के तहत RTC में 16 AC स्लीपर बसों को शुरू किया जाएगा। ये बसें खानगी बसों के मुकाबले में ज़्यादा असरी होंगी। आज यानी पीर से ये बसेस मुसाफिरीन के लिए दस्तियाब रहेगी। RTC ज़राए के मुताबिक ये 16 बसेस हैदराबाद से बेंगलुरु, हुबली और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, तिरुपति और तमिलनाडु के चेन्नई के रूट पर चलाई जा रही है।